नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। पंजाब केसरी राजस्थान देख रहे हैं आप। राजस्थान सियासी सफरनामे में जिक्र करेंगे उस नेता का जो कभी सरकारी कोठी में दूध बेचा करता था और खुद वहां पर एक दिन सांसद बनकर उस कोठी में रहने के लिए पहुंच गए। उनका जो सियासी सफर है उसे बखूबी जाना जाता है। फर्श से अर्श तक पहुंचने के लिए ऐसा मुकाम जो उन्होंने अपनी काबिलियत से हासिल किया। हम बात कर रहे हैं राजेश पायलट की। चलिए आपको उनका सियासी सफरनामा दिखाते हैं। वायुसेना की नौकरी छोड़ बने मंत्री। जिस कोठी में दूध बेचा उसी में मंत्री बनकर रहे। राजेश पायलट का फर्श से अर्श तक का सफर, आसमान की उड़ान और राजनीति के विनर। एक लड़का जो अपने स्कूल के दिनों में दिल्ली की वीआईपी कोठियों में दूध बेचा करता था, पिता की मौत के बाद पूरे घर की जिम्मेदारी खुद ही उठा ली और दिल्ली जाकर मंत्रियों की कोठियों में काम करने लगा। आंखों में वायुसेना अध्यक्ष बनने का सपना था, लेकिन हालात ऐसे नहीं थे कि उस ओहदे तक पहुंच पाए। फिर भी अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत के बल पर वो वायुसेना में पायलट बन गया। बाद में पायलट की नौकरी छोड़कर राजनीति में आने का फैसला किया। इंदिरा गांधी के खास लोगों में जगह बनाई और संजय गांधी के करीबियों में शुमार हुए। नाम था राजेश पायलट। पिता की मौत के बाद बढ़ी जिम्मेदारी। 10 फरवरी 1945 को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में जन्मे राजेश पायलट को फर्श से अर्श तक का सफर तय करने के लिए जाना जाता है। एक साधारण परिवार में जन्मे राजेश पायलट का जीवन बेहद संघर्ष के दौर से गुजरा है। कम उम्र में ही राजेश पायलट के पिता की मौत हो गई। पिता की मौत के बाद राजेश पायलट पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ गई और यही जिम्मेदारी उन्हें गाजियाबाद से दिल्ली ले आई, जहां उन्होंने मंत्रियों की कोठियों में काम किया। दूध बेचकर की पढ़ाई और बने पायलट। सुबह दूध बेचते और शाम को समय निकालकर पढ़ाई करते। उनका सपना वायुसेना में अध्यक्ष बनने का था और इसके लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की। अपने करियर के साथ साथ उन्हें परिवार भी देखना था। उन्होंने अपनी दोनों बहनों की शादी करवाई और छोटे भाई को भी शिक्षा दिलाई, लेकिन इसी दौरान उनके छोटे भाई की मौत हो गई, जिसके बाद से राजेश पायलट अंदर से काफी टूट गए। फिर भी उन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा। दूध सप्लाई करने के साथ साथ उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी पूरी कर ली और एयरफोर्स में भर्ती हो गए। ट्रेनिंग के बाद लड़ाकू विमान के पायलट बने। बाद में उन्हें प्रमोशन मिली और स्क्वाड्रन लीडर बनाए गए। साल 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में उन्होंने अपनी बहादुरी दिखाई और इसके लिए उनको सम्मानित भी किया गया। पायलट की नौकरी छोड़ राजनीति में एंट्री। दौर 1980 का था। इमरजेंसी के बाद देश में ये दूसरा चुनाव था। कांग्रेस तब फिर से मजबूती के साथ उभर रही थी और इसी दौरान राजेश पायलट ने राजनीति में आने का मन बनाया और वायुसेना से इस्तीफा दे दिया। राजेश पायलट की पत्नी यूथ कांग्रेस में सक्रिय थी और संजय गांधी के साथ राजेश पायलट की अच्छी दोस्ती थी। इन सब के बीच राजेश पायलट ने इंदिरा गांधी से बागपत से चुनाव लड़ने की ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन इंदिरा गांधी ने उन्हें वहां से टिकट नहीं दिया क्योंकि वो सीट उस समय देश के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की थी। लेकिन बाद में कांग्रेस ने उन्हें राजस्थान के भरतपुर से टिकट दे दिया। ये वही चुनाव था जिसके बाद राजेश पायलट का नाम बदला गया था। पहले उनका नाम राजेश प्रसाद सिंह भिदोड़ी था, लेकिन चुनाव में नामकरण करने से कुछ समय पहले ही संजय गांधी ने उन्हें राजेश पायलट का नाम दे दिया और इसी नाम के साथ राजेश पायलट ने पहली बार चुनाव जीता और सांसद बन गए। जहां बचपन में दूध बेचते थे, वहीं मंत्री बनकर रहे। अब राजेश पायलट सांसद बन चुके थे और उन्हें दिल्ली के वीआईपी इलाके में रहने के लिए कहा गया। ये वीआईपी इलाका था जहां बचपन से राजेश पायलट दूध बेचा करते थे।
सब ठीक चल रहा था, लेकिन इसी बीच इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी की 13 जून 1980 में प्लेन क्रैश होने से मौत हो गई। राजेश पायलट को भी उस दिन संजय गांधी के साथ होना था, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी, वो समय पर वहां नहीं पहुंच पाए। राजेश पायलट ने अपनी काबिलियत और अपनी मेहनत के बल पर एक ऊंचा ओहदा हासिल कर लिया था। अब वो कांग्रेस के करीबी नेताओं में शामिल हो गए थे। इसके बाद राजेश पायलट ने कई चुनाव जीते और 1991 से 1993 तक टेलीकॉम मिनिस्टर रहे और 1993 से 1995 तक आंतरिक सुरक्षा मंत्री रहे। 11 जून 2000 को सड़क दुर्घटना में मौत। राजेश पायलट कांग्रेस के कद्दावर नेताओं की लिस्ट में शुमार रहे, लेकिन बाद में वो बगावत पर उतर आए। साल 2000 में कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होना था, जिसमें उन्होंने सोनिया गांधी के खिलाफ उतरे उम्मीदवार का साथ दिया। इसी बीच 11 जून 2000 को जयपुर के पास राजेश पायलट की कार का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उनकी मौत हो गई। राजेश पायलट को राजनीति में अभी बहुत कुछ करना बाकी था, लेकिन उनका 55 साल की उम्र में ही निधन हो गया। वे सोनिया गांधी और संजय गांधी के सबसे करीब थे, लेकिन एक ऐसा वक्त भी आया जब उन्हें कांग्रेस के खिलाफ बगावत भी करनी पड़ी, तो इससे भी वो चूके नहीं। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।